गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 ये कंप्लीट हो गए थे हमारे। ठीक है, 4 क्वेश्चन हम करेंगे। क्वाड्रिलेटरल है, चैप्टर 8 है और इसका क्वेश्चन नंबर हम 4 करेंगे। जो कल किया था उसका रिवर्स क्वेश्चन है ये। जो कल हमने क्वेश्चन किए थे 2, 3 और 5, उसका ये रिवर्स क्वेश्चन है। देखिए इधर अब कह रहा है सर, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल, मतलब गिवन है हमको, स्क्वायर गिवन है ABCD इज ए स्क्वायर तो आपको स्क्वायर की सभी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ठीक है, और प्रूव क्या करना है वो भी आपको देख लो। ये स्क्वायर है ABCD। ठीक है, कह रहा है सर, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। स्क्वायर दे रखा है, डायगोनल इक्वल बताने और बाइसेक्ट भी बताने। ठीक है, तो सबसे पहले चीजें डायगोनल इक्वल होंगे तो वो हमारे पास कहाँ से आएंगे डायगोनल। तो डायगोनल इक्वल के लिए आप इसको ये वाला डायगोनल लीजिए, ये एक डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है। पहले तो हम इसको इन ट्राइंगल्स को लेते हैं। ये आपका ट्राइंगल फर्स्ट है और ये आपका सेकंड है। इन दोनों में आपका डायगोनल्स आ जाएंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको। तो ये ABD है और ये आपका BAC है। ये 2 ट्राइंगल्स हैं और ये क्योंकि स्क्वायर है तो इसकी अपोजिट साइड्स क्या चारों साइड इक्वल होती है। सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, सभी साइड्स इक्वल है तो आप लोग इसको, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड तो चारों इक्वल है साइड्स, तो कोई सी भी साइड किसके इक्वल ले सकते हो। तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो डायगोनल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाई सिंप्लिसिटी। AB इक्वल्स टू AC। तो आप कहोगे सर हम तो जानते हैं कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, ये तो हम जानते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो हमारे जानने से कुछ भी नहीं होगा। उसने जो कहा है क्वेश्चन में कि ये ABCD स्क्वायर है, प्रूव कीजिए कि इसके डायगोनल इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो और अगर ये भी पूछ लेता राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं तो वो भी हम प्रूव कर देते। अगर पूछा है इसने तो वो भी प्रूव करेंगे। इक्वल एंड बाइसेक्ट, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ये भी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो राइट एंगल पे भी बाइसेक्ट करते हैं, वो भी हमको प्रूव करना है। तो तीनों ट्राइंगल, पहले ये वाला ट्राइंगल लेंगे जो कि हमने उसमें लास्ट में लिया था। ठीक है, और उसके बाद हम ये डायगोनल्स को बाइसेक्ट कराएंगे तो ये वाले ट्राइंगल लेंगे, ये दोनों ट्राइंगल हमको लेना पड़ेगा तो डायगोनल बाइसेक्ट हो जाएंगे। इसमें आपको ये वाला साइड इसके इक्वल लेना है फर्स्ट, तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे O ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ लेने के बाद ही फिर आप इसको, ये आपका हो गया ACB और D। ठीक है, और 3 एलिमेंट कौन से हैं, ये अल्टरनेट एंगल है। आप चाहो तो ये वाली प्रॉपर्टी ले सकते हो, अल्टरनेट वाली, और नहीं तो आप, क्योंकि लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी ले सकते हो। नहीं तो आप ये साइड एंगल भी ले सकते हो, एक अल्टरनेट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल भी ले सकते हो। तो इससे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को फिर यहाँ से AO इक्वल्स टू OC और BO इक्वल्स टू OD, ये दोनों आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका डायगोनल इक्वल भी हो गया और डायगोनल बाइसेक्ट भी हो गया। ठीक है, अब थर्ड जो आया वो है राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में आप ध्यान देना, ये वाली साइड इसकी इक्वल रखना। यहां आपने प्रूव किया था ये इसकी इक्वल है, अभी अभी प्रूव किया है आपने ऊपर। तो ये 2 चीजें तो हो गई आपकी, और तीसरा कॉमन है तो SSS कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से आप ये वाला ले सकते हो, इस साइड वाला भी ले सकते हो, ये वाला या ये वाला, दोनों में से कोई सा भी एक ट्रायंगल ले लेना। ये ABD लिया है हमने। ठीक है, आप चाहो तो ABC भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये वाला एंगल इसके इक्वल लिखेंगे। और अगर ये लिख दिया हमने
ए ओ बी इक्वल्स टू ए ओ सी, पर ये तो एक लाइन पे बने हुए लीनियर पेयर है, तो इनका सम कितना होगा 180 होगा, और क्योंकि दोनों इक्वल हैं इसलिए ये राइट एंगल पे दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे, और इसलिए डायगोनल इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे करते हैं, ये हम प्रूव करेंगे। गिवन है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है, टू शो क्या शो करना है, डायगोनल्स ए सी इक्वल्स टू बी डी, एक तो ये, और डायरेक्ट लैंग्वेज में लिख देता हूं नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगी। यस, डायगोनल बाइसेक्ट डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट each other at 90 degree, right angle। ठीक है, ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, और डायगोनल वो है, वो एक दूसरे को इक्वल है और बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, कहां पे, राइट एंगल पे। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है, प्रूफ लिखेंगे। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी ए सी, नाम ध्यान रखना, ए का सेम एंगल बी ए, तो बी ए सी, ए बी डी और बी ए सी में 3 एलिमेंट बताइए। सबसे पहले ए डी इक्वल्स टू बी सी, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, स्क्वायर की साइड से इसलिए इक्वल है, गिवन है। ठीक है, दूसरा एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल सी बी ए इक्वल्स टू 90 डिग्री, वही स्क्वायर का स्क्वायर है इसलिए सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, और ए बी कॉमन है। सो आपका ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। सो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी ए सी के, बाय प्रॉपर्टी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी प्रॉपर्टी। ठीक है, सो यहां से आप ले सकते हो कि सो ए सी इक्वल्स टू बी डी, बी डी इक्वल्स टू ए सी, बी डी हमने पहले लिया है, बी डी इक्वल्स टू ए सी, इसको बाई सी पी सी डी, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके पार्ट भी 6 एलिमेंट में से हमको 3 एलिमेंट लिखने होते हैं, जो कि हम 7 चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। 6 एलिमेंट में से 3 एलिमेंट हमारे को चाहिए, उसमें से एक प्रॉपर्टी जो है एस ए ए नहीं लगेगी, बाकी सब लगती है, ए भी नहीं लगेगी, और बाकी सब एस एस ए की जगह आर एच एस लगती है, वो ध्यान रखना। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। अब आते हैं इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल सीओबी, ये ध्यान रखना, ए का सेम एंगल सी है यहाँ पे, तो बहुत उससे लिखना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले एंगल लिख रहा हूँ मैं ए वाले का, तो डी ए ओ इक्वल्स टू एंगल ओ सी बी। ठीक है, ओ सी बी ये अल्टरनेट एंगल है, और दूसरा एंगल फिर साइड आ गई ए डी इक्वल्स टू, एक इस वाले ट्रायंगल का हम पहले नाम लिखा है तो इसी के हम एलिमेंट लिखेंगे, इधर बाद में लिखा है तो बाद में लिखेंगे। आप इसको पहले लिखोगे तो एलिमेंट भी इसके पहले लिखना, ये ध्यान रखना बस, क्योंकि हम चेक करते टाइम बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि ये एलिमेंट इसका है या इसका है, कभी ये आगे लिखते हैं कभी वो आगे लिखते हैं, तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ना नेम के अकॉर्डिंग उसके एलिमेंट को आप उसमें सीक्वेंस में लीजिए। ठीक है, फिर ए डी इक्वल्स टू किसके, बी सी के, यस सर, साइड्स ऑफ स्क्वायर है, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड एलिमेंट पे, तो थर्ड एलिमेंट है एडीओ, एंगल एडीओ इक्वल्स टू एंगल ओबीसी, ओबीसी ये भी अल्टरनेट एंगल है। सो 3 एलिमेंट हो गए, सो ट्रायंगल एओडी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सीओबी के, बाय प्रॉपर्टी का नाम है एंगल साइड एंगल
ठीक है। अब यहां से आप, अगर ये आपके पास हो गया, सो यहां से आप लिख सकते हो, सो AO इक्वल्स टू OC एंड यही लिख लो OD इक्वल्स टू OB बाई CPCT। ठीक है, ये आपका आ गया 2। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? अब आते हैं हम ट्राइंगल थर्ड पे। कोई प्रॉब्लम है कि यहां तक? डायगोनल इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डायगोनल इक्वल है, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब आते हैं थर्ड इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD। बोलो 3 एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा AO इक्वल्स टू AO, कॉमन साइड से। सेकेंड है हमारा बाई इक्वेशन 2 OB इक्वल्स टू OD बाई इक्वेशन, ये पहले से नहीं था, 2 इक्वेशन से लिया है हमने यहाँ पे। ठीक है, और थर्ड है AB इक्वल्स टू AD, साइड्स ऑफ स्क्वायर है, गिवन है। ठीक है, तो 3 एलिमेंट हो गए। मैं ऊपर से थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा। ठीक है, चलिए देखिए इधर, यहां इसके बाद आप लोग, सो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOD बाई, तीनों साइड है SSS कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी, SSS। ठीक है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी से? SSS से। ठीक है, अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप यहाँ पे ये वाला एंगल, सो एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल AOD इक्वल्स टू x मान लो इसको, लेट बाई CPCT बाई, कोई प्रॉब्लम है इसको? यहां लिखने में कोई प्रॉब्लम है क्या? AOB इक्वल्स टू AOD बाई CPCT से ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, 3 एलिमेंट, तीनों साइड थी, अब तीनों एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके। हमको कौन सा चाहिए? हमको चाहिए ये राइट एंगल पे बाइसेक्ट करवाना है। तो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करवाना है डायगोनल को, तो फिर ये वाला एंगल, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री के हमको प्रूव करने हैं। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए हमने इसको ले लिया, और एंगल AOB प्लस एंगल AOD इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर है। ठीक है, तो ये x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, और x 2x इज इक्वल टू हो गया 180, और x जो होगा वो 180 ओवर 2 हो गया, मीन्स 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया एंगल जो डायगोनल है एक दूसरे का, यस, ये हो गया आपका। ठीक है, यस, x इज इक्वल टू 180/2। सो यहां पे ये अगर आपके पास ये आ गया, सो इसका मतलब एंगल हो गया आपका एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOC इक्वल्स टू COD, BOC COD और AOD इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहां लिख सकते हो आप, देखो 1 से डायगोनल इक्वल है, 2 से डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और 3 से, ये इसको 3 नंबर दे दीजिए, यस, इसको 3 नंबर दे दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 डायगोनल्स of square are equal and bisect each other at right angle। वापस से एक बार समझ लीजिए, लंबे क्वेश्चन से थोड़ा सा समझो। कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसका रिवर्स क्वेश्चन है,
जो कल किए थे हमने। सबसे पहले चीज़ें क्वाड्रिलेटर था, उसको पैरेललोग्राम बनाया, फिर पैरेललोग्राम को रोम्बस और रोम्बस को स्क्वायर, ये हमने किया था कल, ठीक है। उसमें हमको डायगोनल्स के बारे में गिवन था, डायगोनल्स इक्वल है या कुछ है वो अलग था, ठीक है। पर उसी का रिवर्स क्वेश्चन है, हमने स्क्वायर प्रूव किया था, पर आज हमको दिया है उसने स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड इक्वल है। डायगोनल हमसे पूछ रहा है तो डायगोनल हम ले नहीं सकते, ये ध्यान रखना। जो प्रूव करना है वो हम कभी भी गिवन में नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना आप। उसने गिवन में दिया ABCD इज ए स्क्वायर, तो अब आप स्क्वायर की बाकी की प्रॉपर्टी ले सकते हो डायगोनल को छोड़कर। क्यों? क्योंकि उसने हमसे डायगोनल के बारे में पूछा है। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट, तो इन तीनों चीज़ों को हमको प्रूव करना है। तो इसलिए आपको सबसे पहले तो डायगोनल इक्वल करने के लिए ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा, फिर आपको डायगोनल बाइसेक्ट करने के लिए ये वाला ट्रायंगल लेंगे, और फिर इसके बाद ये वाला ट्रायंगल लेकर राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। तो आज इतना ही करिए, आप लोगों को ये एक ही क्वेश्चन करना है आज। इसमें एक या दो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे पर डे, तो इसलिए आप लोग अब सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे तो लंबा हो जाएगा। देखते हैं, देखें, इसमें भी 2 क्वेश्चंस हैं। चलो कर लेते हैं इसको भी एक और साथ में, टाइम थोड़ा सा, इसको कंप्लीट कर लीजिए पहले आप। कंप्लीट कर ले इसको। सॉरी। इतना ही करो, नहीं तो आज कल करेंगे बाकी का, ठीक है। एक ही क्वेश्चन बहुत है आज। थैंक यू।